हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन स्टार्ट होने वाला है। और इससे पहले की वीडियो की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले की वीडियो में फिजिक्स के सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख लिया है, और जो बच्चे नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर को जो स्टार्ट किया जा रहा है इसको शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जिससे एक एक पॉइंट इस चैप्टर के अच्छे से समझ में आ जाए। और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश। ठीक है, प्रकाश क्या चीज़ है? तो बेसिकली अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश के बारे में जो है, प्रकाश लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, यानी कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं। यानी कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है, यानी प्रकाश जाकर पड़ता है, तो यह प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देती है। अगर वही प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ रहा है उस वस्तु पर पड़कर और परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं आए, ठीक है, तो वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखाई देगी, हमें सब कुछ काला काला दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है, कहीं पर आप बहुत दूर टार्च ऐसे जला रहे हो, ठीक है, और कहीं कोई भी परावर्तक तल नहीं नजर आ रहा है, तो वहां पे हमें मोस्टली क्या देखने को मिलता है? केवल अंधेरा। ठीक है, और अगर लाइट के यानी प्रकाश जो हम टॉर्च जला रहे हैं उसके मार्ग में कोई पृष्ठ रख दें या कोई अपवर्तक पृष्ठ रख दें, तो उससे प्रकाश परावर्तित होकर फिर हमारी आंखों तक आने लगता है और वस्तु में दिखाई देने लगती। तो यही जो है प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश के गुण के बारे में बात करते हैं। प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश के गुण, ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है, प्रकाश जो है अदृश्य होता है। ठीक है, प्रकाश यानी कि लाइट को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश जो है अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। पहली गुण, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है, प्रकाश जो है साधारणतया सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, प्रकाश जो है वो क्या करता है? सीधी रेखा में गति करता है। और अगर इस बात का आप प्रूफ करना चाहें तो इसका प्रूफ कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप एक मोमबत्ती ले लीजिए, ठीक है, आप क्या करिए, एक कैंडल ले लीजिए, ठीक है, आप एक कैंडल ले लीजिए और इसके सामने एक दफ्ती ले लीजिए और यहाँ पे होल कर दीजिए दफ्ती की, ठीक है, यहाँ पे होल, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी दफ्ती रख लीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बिल्कुल सीध में ही यहाँ पे हमें चमक दिखाई देगी और कहीं पर नहीं। ठीक है, यानी इससे जो है एक बात का साफ साफ पता चलता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश जो है क्या करती है? सीधी रेखा में गति करती है। ये दूसरी पॉइंट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग नोट करते जाइए कॉपी पेन लेके। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रकाश को, ठीक है, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश जो है निर्वात में भी गति कर सकता है। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश जो है निर्वात में भी गति करता है। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट है। प्रकाश जो है चौथा पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। ठीक है, प्रकाश जो है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, तीसरा, चौथा हो गया। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है।
ठीक है। इनकी भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। छठवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम को पार कर जाता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं कर पाता। जैसे पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसके आर पार हमें चीजें दिखाई देती हों वो पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, जैसे कांच हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो पारदर्शी हों, ठीक है, उनसे जो है प्रकाश पार कर जाता है, उनको प्रकाश पार कर जाता है। लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी हो गया, दीवार हो गई, ठीक है, जिसको पार नहीं किया, जिसके आर पार दिखाई नहीं देता, प्रकाश उसको पार नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये इसका लास्ट पॉइंट था। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में, ठीक है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये प्रकाश की जो है कुछ प्रॉपर्टी है, याद रहेगी ना आप सबको, नोट कर लीजिए। आगे देखिए, अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई प्रकाश के बारे में, अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप लोग, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश जब किसी चिकनी या चमकदार सतह पर पड़ता है तो वो प्रकाश क्या होता है, पुनः उसी मतलब उसी माध्यम में क्या होता है, वापिस लौट जाता है। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई एक सतह है, ठीक है, कोई एक चिकनी सतह है, ठीक है, जिसके एक साइड क्या किया गया है, पॉलिश किया गया। ये हमारी चमकदार सतह है, इसको चमकदार भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश किसी चिकनी, ठीक है, जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी चिकनी सतह पर आकर पड़ता है तो यह प्रकाश उस सतह से टकराकर, ठीक है, यानी कि परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के वापस लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जैसे ये क्या है, लाइट है, इस चिकनी सतह पर आपतित हुई, ठीक है, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, इसको बोलते हैं परावर्तक तल। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तक तल। ठीक है, ये क्या है, जो रेज आती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, अभी हम परिभाषा लिख दे रहे हैं प्रकाश के परावर्तन की, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जो लौट के जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। ठीक है, और यहाँ जिस बिंदु पर ये आकर पड़ रही है इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, और इस आपतन बिंदु पर अगर हम क्या करते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं तो इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अभिलंब। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रेज। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रेज। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस। ये क्या है? इंसिडेंट पॉइंट। क्या है? इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये प्रकाश के परावर्तन की घटना है। क्या है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से, ठीक है, जब किसी प्रकाश किसी माध्यम में गति करता है और गति करता हुआ किसी परावर्तक तल या किसी चिकनी सतह से टकराता है, तो उस चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश पुनः अपने ही माध्यम में क्या होता है? वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब परावर्तन के नियम। ठीक है, तो हेडिंग डालिए परावर्तन के नियम। डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। तो अगर आपको प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखनी है तो परिभाषा यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन की सिंपल परिभाषा है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो वो सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? एकदम क्लियर। अब देखिए परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है? प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने से पहले थोड़ा सा इन चीज़ों पर और गौर कर लिया जाए। ठीक है, ये क्या है? जो ये सतह है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तक तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। कहीं कहीं ये परावर्तक पृष्ठ भी आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, और ये क्या है? इंसिडेंट रे, यानी कि ये है हमारी आपतित किरण। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग रेज, यानी कि परावर्तित किरण। ठीक है, और ये क्या है? नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। ये अभिलंब खींचा कहाँ जाता है? आपतित किरण परावर्तक तल से जिस बिंदु पर आकर मिलती है या जिस बिंदु पर टकराती है वहीं पर जो है अभिलंब खींचा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। और जिस बिंदु पर ये आकर आपतित हुआ है इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। तो अब देखिए नियम को समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, तो हेडिंग डालिए परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई क्या परावर्तक तल है। ठीक है, ये हमारा क्या कोई परावर्तक तल है। ये लाइट आई इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, ये क्या है? आपतित किरण। ये परावर्तित किरण। ये परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल। परावर्तक तल। ठीक है, और यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। ठीक है, अभिलंब यानी कि नॉर्मल। अब देखिए परावर्तन का पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है? ये हमारा क्या है? आप, और इस बिंदु पर ये आ रहा तो ये क्या है? आपतन बिंदु। प्रकाश के परावर्तन का पहला रूल, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और वह कौन सा तल है? परावर्तक तल। फिर से सुनो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। जैसे कहने का मतलब ये अगर हमारा क्या है? ब्लैक बोर्ड एक परावर्तक तल है। इधर से हमने कोई ऐसे लाइट डाली। ठीक है, इधर से प्रकाश क्या हुई? आपतित हुई इस एंगल पर। तो आपतित होने के बाद ये फिर ऐसे टकरा कर वापस चली गई। ठीक है,
ऐसे पड़ी और ऐसे टकरा कर वापस चलेगी। अब इसी बिंदु पर हम एक नॉर्मल खींच देते हैं, यानी कि अभिलंब। तो अभिलंब हमारा ऐसे बाहर की ओर आएगा, बाहर की ओर आएगा ना, ठीक है। तो बाहर की ओर ये अभिलंब खींचा गया। तो अब ध्यान से देखो, आपतित किरण ये गई, ठीक है, परावर्तित किरण ये भी गई, और इस बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया, तीनों के तीनों कहाँ पर स्थित है? एक ही तल पे, और वो तल हमारा कौन सा है? ये ग्रीन बोर्ड, ठीक है। तो यानी ग्रीन बोर्ड एक ही तल में तीनों स्थित है। तो ये पहला, ठीक है, रूल समझ में आया और चीज़ें फील भी हुई, दिखी भी आपको कि एक ही तल में स्थित है। तो नोट कर लीजिए, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट देखो, आपतन कोण की जा और परावर्तन कोण की जा का मान बराबर होता है। जा का मतलब होता है साइन, और कोण यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, और इसको डिनोट करते हैं आई से। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसे डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? आपतन कोण है, आपतन कोण, और ये क्या है? ये बोलते हैं इसको परावर्तन कोण, ठीक है। बात समझ में आई। तो दूसरा रूल क्या है कि आपतन कोण की जा और परावर्तन कोण की जा का मान बराबर होता है, ठीक है, या आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। या इसको आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी कि कोण I इक्वल टू कोण R, ये आपके अपवर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और इसको समझ लीजिए, ठीक है। और इसके आगे हम कल के लेक्चर में बात करेंगे, और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताइए कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।